हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय सीओ में। तो आज हम बात करेंगे फिर से टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2021 की। और जो कि आपके सामने बहुत दिनों से और लगभग कई महीनों से आपके सामने वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और कुछ कारण थे जो आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, कुछ चैनल में एक प्रॉब्लम भी आई थी बीच में। तो शिक्षा निदेशालय को घेराव करेंगे 10 नवंबर को वेटिंग क्लियर कराने के नाम पर लाखों की रिश्वतखोरी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप वेटिंग से हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और काफ़ी चीज़ें जो हमें पता लग रही हैं, जो हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, उनके आधार पर आपको बताएंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा निदेशालय लखनऊ में जो हजरतगंज पे है, वहाँ पे लगभग 10 नवंबर को बच्चे जा रहे हैं। तो जितने भी वेटिंग वाले हैं वो सारे के सारे वहाँ पे जाके शिक्षा निदेशालय घेराव करेंगे, उनसे आदेश पारित कराने की कोशिश करेंगे। वैसे कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो कोर्ट में भी शायद 14 नवंबर को यहाँ पे डेट है। 3 या 2 केस यहाँ पे फाइल किए गए हैं, डेट लगाई गई हैं, जो कि शायद मर्ज कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप सब अगर यूनिटी में रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको हर तरीके से जहाँ से भी आपके लिए कुछ चीज़ है वहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए। वो चाहे कोर्ट हो, चाहे शिक्षा निदेशालय हो, चाहे चयन बोर्ड हो। उसके बाद वेटिंग क्लियर कराने के नाम पर लाखों की रिश्वतखोरी हो रही है। तो वेटिंग के बारे में मैं बता दूं कि बहुत बच्चों के कॉल आते हैं, जिनसे कहीं पे जो अधिकारी लोग हैं, जहाँ पे कॉलेज वाले हैं, वो लाखों रुपए उनसे डिमांड करते हैं वेटिंग क्लियर कराने की। और यहाँ पे तो ये भी खबर आ रही है कि कोई बिना नियम के भी, मतलब कि नियम में भी कहीं ना कहीं सेंध मार के वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने एक नियम को भी तोड़ते जा रहे हैं। 13(3) का जो नियम है उसको भी तोड़ते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी जगह से अभी न्यूज़ लोगों के द्वारा हम तक आ रही है। वैसे जब हम उनसे बात करते हैं कि आपकी क्या रिकॉर्डिंग या आपके जो पास जो तथ्य हैं वो हम सार्वजनिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो मना कर देते हैं। क्योंकि सबको अपनी नौकरी के लिए है, सब थोड़ा वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नौकरी गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी के खिलाफ जाना चाहता नहीं है। अगर कोई भी किसी के खिलाफ चला जाए ना, अगर तुम में से 10-20 लोग खड़े हो जाए इनके खिलाफ जो आप लोगों से पैसा मांगते हैं, तो इनके इन आने वाले जो टाइम है और जो बाकी बच्चे हैं वो बच जाएंगे। लेकिन हाँ, आज के टाइम में ये चीज़ें हैं कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन वो हमारे घर में ना हो, हमारे घर से बराबर वाले घर में हो, पड़ोस में हो, ज़्यादा बढ़िया है। अपने को भगत सिंह नहीं बनना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, अभी हमारे जीवन में चलती रहेंगी। और जब तक ये भावना रहेगी कि नहीं कोई दूसरा देखेगा, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और करप्शन इस तरह से नहीं मिटेगा। तो वेटिंग क्लियर कराने के नाम पे जो लाखों की रिश्वतखोरी हो रही है वो सबको पता है। ऐसा तुम मानते हो कि गवर्नमेंट के पास तक वो न्यूज़ नहीं गई होगी? सदन में सीधा कहा गया है कि क्या हाल होता है मैनेजर का, और क्या हाल होता है उसके बाद में जो डीआईएस अधिकारी होते हैं, उनके बाबू लोग जो होते हैं, उनका क्या होता है। इसमें सबका मिली भगत होती है, सबको सब पता है क्या क्या चल रहा है। आप किसी विधायक के पास जाए, किसी सांसद के पास जाए, सबको पता है कि कहाँ क्या कैसे कैसे हो रहा है। बस ये है, कोई कम कोई ज़्यादा, कुछ लोगों के पास नहीं है। आप सोच के देखिए, कोई इंसान मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, उसके बाद पेपर पास करता है, वो किसी कारण से वेटिंग में रह जाता है, 1 नंबर से या अपनी डेट ऑफ बर्थ की वजह से या 2 क्वेश्चन की वजह से। तो वो चयन बोर्ड से आया है, चयन बोर्ड से आने के बावजूद उससे जब लाखों के पैसे मांगे जाते हैं, हर किसी के पास नहीं है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अमीर हैं, जिनके लिए वो पैसा मायने नहीं रखता। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कैसे कैसे वो अफोर्ड करते हैं, कहाँ से लाते हैं, उनके माइंड में कैसा डिस्टर्बेंस चलता है। मैंने देखे हैं बहुत बच्चे मेरे, जब कॉल करते हैं कॉल पे रोने लग जाते हैं। कोई अपनी ज़मीन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए कि जो ये रिश्वतखोरी हो रही है इसके खिलाफ क्या कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? और उठेगी तो कैसे उठेगी? उठानी पड़ेगी उसे जो इस चीज़ में अपने आप इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो बाहर से करेंगे वो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं आप लोगों को। और जो भी ये लोग घर बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास लेटर आएगा, तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड आएगा कि आ जाइए आपकी वेटिंग क्लियर हो गई, ये बहुत ही गलत सोच रहे हैं। अपने आप से फिरें, जहाँ जहाँ पे भी सीट खाली वहाँ पे जाएँ, अपनी तरफ से कोशिश करें, और फिर अपने विवेक से फैसला करें। ये मत सोचें कि कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में भी ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम से कोई न्याय मिलने वाला है। तो 13(3) के नियम से भी अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो कर लें, अपना विवेक लगाएं। ये ना सोचें कि आप घर बैठे रहेंगे और आपका कुछ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पता लगा आपकी सीट ही ख़त्म हो गई थी ना, और आप घर ही बैठे रह गए, जबकि आपको आना था, मतलब जबकि आपका नंबर था। हो सकता है ऐसा हो कि आपका कम नंबर हो, ज़्यादा नंबर ले वाला है जो पैसे वैसा दे के अपने प्राप्ति कर चुका हो। पहले मैं ही सोचता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ हो सकता है लाइफ। ये जो रिश्वतखोर होते हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसा कर देंगे कि आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लोगे तब भी वो बच जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सबसे पहले सिक्योरिटी देख के तब काम करेंगे। और जो ये लोग बड़े बड़े नंबर जिनके हैं, या जो
ज़्यादा नंबर में वेटिंग में है, वो ले रहे हैं इन चीज़ को, उन्हीं के लिए भी मैं कहता हूँ कि अगर ये फंसे ना तो आप भी सबसे पहले फंसोगे, आपका भी नुकसान ही होगा, जो आपने पैसे वैसे दिया होगा उसका भी नुकसान होगा। और आप बिना कर्म के अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। आप जो चीज़ आपका अधिकार में नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, आप उसको ले रहे हो ज़बरदस्ती, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रहे हो और हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिले। तो मेरा एक निवेदन है और सभी जो वेटिंग वाले हैं उनको ये निर्देश ये है, या एक समझो कि एक अपील की गई है, जो कि आपकी वेटिंग को लीड कर रहे हैं। तो जो भी नेता लोग हैं, नेता मान लो या आप में से ही वो बड़े भाई मान लो, तो उनकी तरफ से मेरे पास ये मैसेज आया था कि आप लोगों तक ये कन्वे किया जाए कि 10 नवंबर को वो शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाओगे। और जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो भी घर से बाहर निकलें। आपका इसमें सहयोग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा इस चीज़ के लिए। अगर कम से कम 50 लड़कियां भी वहाँ पे चली जाएं, लेडीज़ चली जाएं, तो उसका एक इफ़ेक्ट 500 लड़कों के बराबर होता है। तो ये सोच रहे हैं कि घर से आज नहीं निकलोगे कल तो निकलना पड़ेगा ना। आज आप लखनऊ तक नहीं जा सकते, आगे तो आपको बहुत चक्कर मारने पड़ेंगे। अभी देखना, जब आप वेटिंग के लिए आओगे तो कहीं कुछ और कहीं पे बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं सामने। तो अगर आप अभी एक बार थोड़ी सी दिक्कत ले लेंगे तो बहुत लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा और आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। कोशिश करने में कभी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए। और जब तक आप में यूनिटी रहेगी जब भी आप कुछ कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से लड़ने से या आपस में एक दूसरे से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कोशिश करें कि सब एक साथ मिल के रहें। और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं वो ठीक हैं, उनकी सपोर्ट करें। और कोर्ट भी देखते हैं कि क्या फ़ैसला देता है, क्या चीज़ें आती हैं। वह चयन बोर्ड का जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो 2016 वाला है उसमें भी वो डबल बेंच में गए हैं, ऐसा कुछ खबर सुनने को आई है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियोस बनाई जाएं, आपको अपडेट दिया जाए। और जो हमने कहा है आप उस चीज़ों पे कोशिश करें कि अपनी अकॉर्डिंग सोचें और एक साथ रहें। कुछ भी करें एक साथ रहें, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिटी है, आपके पास अधिकार है, आपके पास संविधान ने अधिकार दिया है। आप अपनी सीट मांग रहे हो, आप किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो। आपको गवर्नमेंट जो मिल चुकी है आप उसको लेना चाह रहे हो, आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करें और सबके लिए सोचें। हो सकते हैं आप में से कुछ लोग अमीर हो, उन्हें लगता हो कि कोई बात नहीं वो पैसे दे कर लेंगे, लेकिन आपकी जो अमीरी है वो दूसरे की गरीबी से भी आपको देखना चाहिए कि वो कितना। कोई हो सकता है कि उसको खाने का एक टाइम का खाना मिलता है और अगले टाइम खाना क्या है उसको सोचना पड़ता हो। बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, बहुत लोगों को सोचना पड़ता है इस तरफ भी। तो उन लोगों के बारे में भी सोचें। और बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हैं इस वजह से। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।